अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है बारबेक्यू कीमे इस वाले स्प्रिंग रोल्स, या फिर आप इसे सीख कबाब कीमा स्प्रिंग रोल्स भी कह सकते हैं। मैंने इसमें सीख कबाब की शेप देकर उसे फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट उसका कीमा तैयार किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने एक पाव बीफ का कीमा लिया है और इसे वॉश कर कर ड्राई कर लिया है। आप इसमें मटन के कीमे या चिकन का कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर दीजिए 1 खाने का चम्मच भरकर तिक्का सीख कबाब मसाला। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चौथाई चाय का चम्मच नमक, 1 से 1.5 खाने का चम्मच दही शामिल कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने पैन में 1 खाने का चम्मच तेल गरम किया है और इसमें शामिल कर रही हूँ 1 छोटे प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसे बस इतनी देर कुक करना है कि नरम होना शुरू हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करें 1 चाय का चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ सौते कर लीजिए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर दीजिए और इसे भी प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। इसके बाद इसे कवर कर कर हल्की आंच के ऊपर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। कीमे का पानी भी रिलीज़ होगा और दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो इसमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कवर कर कर इतनी देर कुक कीजिए जब तक ये ड्राई होने लगे। इसके बाद इसे कवर हटाने के बाद कुछ देर के लिए अच्छी तरह भून लीजिए ताकि सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने इसे कोयले का दम दे दिया है ताकि बहुत अच्छा सा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। इसके लिए मैंने कोयला गर्म करके प्याली में रखा है और उसे कीमे के ऊपर रखने के बाद चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालने के बाद फ़ौरन कवर कर दिया। बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक चॉप कर कर, 1 चौथाई कप पुदीना चॉप कर कर, आधा कप हरा धनिया चॉप कर कर। इन तमाम चीज़ों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यह हमारे रोल की फिलिंग बिल्कुल रेडी है। आप सेम फिलिंग को समोसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पर रोल तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बाज़ार से ख़रीदी हुई रोल की पट्टी ली है और इसमें मैं थोड़ी-थोड़ी कीमे की फिलिंग रख रही हूँ और इसमें वीडियो में बताए हुए तरीके के मुताबिक इसको फ़ोल्ड कर लीजिए। सील करने के लिए मैंने मैदे और पानी के साथ एक पेस्ट तैयार किया है। आप चाहें तो इन रोल्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब तो रमज़ान ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको ये रेसिपी ज़रूर काम आएगी। रोल्स को सर्व करने से पहले डीप फ्राई करना है। इसके लिए मैंने गरम तेल किया था, उसके अंदर रोल्स को डालने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक कीजिए कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए और इसे निकालने के बाद बेटर ऑप्शन होता है कि आप इसे छलनी में रख दिए। इससे ये जल्दी सॉगी नहीं होते और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।